चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिमालय के दर्रे। मतलब दर्रे के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पासेज से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आते हैं। उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जयललिपा दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, क्रम में बताइए। इस तरह से आते हैं। तो चलिए दर्रे को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर करते हैं और कौन से दर्रे किस राज्य में हैं उसे मैं जस्ट अभी क्लियर करती हूँ। तो गाइज दर्रे सबसे पहले बने कैसे हैं? क्योंकि आज जहाँ पे दर्रे हैं ना, दर्रे क्या है, एक नेशनल वे है, कहीं जाने का रास्ता है। मतलब अगर आप हिमालय पे चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको दर्रे का क्या करना, सपोर्ट। दर्रे अगर नहीं रहेंगे तो आप हिमालय पे क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। तो दर्रे जो है ना वो नेशनल वे है, वहाँ से हिमालय पे चढ़ना दर्रे से काफ़ी आसान हो गया है। और आज जहाँ पे आप दर्रे देख रहे हैं ना, वहाँ इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे दर्रे बने हैं वहाँ पे कोई पूर्ववर्ती नदी बहती थी। हिमालय पे जगह जगह जो दर्रे बने हैं वो नदी के कारण, क्योंकि नदी का कार्य क्या होता है, अवर्दन करना। हमेशा बालू और मिट्टी को काटते छाटते रहना, बालू मिट्टी को ही साथ में लेकर चलना। और क्या होता है, अपनी घाटियों को गहरा करना नदी का काम होता है। तो दर्रे के आसपास कोई ना कोई नदी बहती थी और उन्हीं नदियों ने क्या किया, उस रास्ते को, हिमालय को काट छाट कर वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बना दिया है, पैसेज बना दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग हिमालय पे चढ़ सकते हैं, हिमालय के आर पार जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्रे पहले कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं। ऐसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 जो दर्रे हैं इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे से स्टार्ट करते हैं, तो इसे नोट डाउन कीजिए। जम्मू कश्मीर पासेस। जम्मू कश्मीर के पासेस से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं, तो उसे नोट डाउन करना है। फर्स्ट दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम, खारदुला, बुरजिला, बुरजिल, जोजिला, बर्निहाल। पीर पंजाल दर्रा भी है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी पे है यहाँ पे। तो नोट डाउन करते हैं, 5 इंपॉर्टेंट है। काराकोरम फर्स्ट, काराकोरम, खारदुला, तीसरा बुरजिल, काराकोरम, खारदुला, बुरजिल। 4 जोजिला, 5वां बर्निहाल। तो गाइज आप इसे नोट डाउन कीजिए सीरीज में ये क्रम से, काराकोरम, खारदुला, बुरजिल, जोजिला, बर्निहाल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काराकोरम दर्रे के बारे में। गाइज हमने ये बताया काराकोरम दर्रे पर ही सियाचिन ग्लेशियर है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं काराकोरम दर्रे के बारे में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे हाईएस्ट पिक्स, सबसे अधिक ऊंचाई पर, हाईएस्ट पे है ये, हाईएस्ट पासेस। तो इसे एक पॉइंट में नोट करते हैं। एक पॉइंट क्या है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे के पास कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। तो इसे नोट डाउन करें, सियाचिन ग्लेशियर। और हिमालय के सबसे पूर्वी में स्थित दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम।
फिर क्या है कि अब इस दर्रे से क्या होते हैं, दर्रे से व्यापार भी होते हैं। तो काराकोरम दर्रे से क्या होता है, पोक से होकर जाने वाला जो रास्ता है ना, पोक मतलब क्या, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप देख रहे हैं ये पहले जो पूरा एरिया था ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही अब एरिया हो चुका है। तो पाकिस्तान, चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान हो गया इस साइड, यहाँ पे पाक है, ये पाकिस्तान, इधर से चाइनीज़। पाकिस्तान और चाइनीज़ का जो व्यापार होता है, ट्रेडिशन, यहाँ से जो ट्रेड करते हैं वो बिज़नेस, वो इसी दर्रे से, काराकोरम दर्रे से होकर जाते हैं। पोक से होकर जाने वाला सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से गुजरता है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि पोक से होकर जाने वाला, पोक से होकर जाने वाला रास्ता काराकोरम दर्रे से जाता है। पोक से होकर जाने वाला पैसेज मतलब रास्ता काराकोरम दर्रे से जाता है। और इसमें व्यापार किन किन देश का होता है, चीन, पाकिस्तान। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते कि चीन पाकिस्तान का व्यापार भारत के किस दर्रे से होता है, काराकोरम दर्रा। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है, काराकोरम दर्रा। तो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा ये काराकोरम दर्रा है, जहाँ से चीन और पाकिस्तान का जो मार्ग है वो चीन पाकिस्तान काराकोरम दर्रे पर है। के लिखते हैं। तो चीन पाकिस्तान का मार्ग काराकोरम दर्रे से जाता है। पोक से होकर जाने वाला सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होता है। तो गाइज, यू विल नोट डाउन दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर काराकोरम पैसेज। तो अब हम सेकेंड नंबर का स्टार्ट करते हैं, खारदुला दर्रा। दूसरा नंबर का क्या है, खारदुला दर्रा। खारदुला दर्रा जो है ना, वो लद्दाख की श्रेणी पर है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हिमालय का पार्ट डिवाइड कर रहे थे तो उसमें क्या बताए थे हम, इसमें बताए थे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पे शो किया है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय पे 3 पर्वत श्रेणियाँ और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और खारदुला दर्रा जो है ना, वो लद्दाख की श्रेणी पर है। इसका मतलब क्या है, लद्दाख जो है लेह नदी के किनारे है। तो आप यहाँ पे लिखें खारदुला दर्रा में क्या, दूसरा खारदुला दर्रा, इसमें क्या है कि ये लद्दाख की सीमा पर है। लद्दाख, ये लद्दाख की सीमा पर है, लद्दाख की सीमा पर। लद्दाख कौन सी नदी पे बसा है, लेह। और यहाँ से होकर जाने वाला मार्ग, लद्दाख से, अगर आपको लद्दाख से होकर, हाँ, तो खारदुला दर्रा लद्दाख की सीमा पर है। और ये सियाचिन जाने का मार्ग, ये लद्दाख से अगर आपको सियाचिन जाना है, लद्दाख से सियाचिन। गाइज, अगर आपको लद्दाख से सियाचिन जाना है तो आपको कौन से दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा, खारदुला दर्रा। तो खारदुला दर्रा में हम क्या जाने कि अगर लद्दाख से आपको सियाचिन जाना है तो खारदुला दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा दर्रे स्टार्ट करते हैं। तीसरा दर्रा कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर के तीसरे दर्रे को नोट डाउन करते हैं। तो तीसरा है बुर्जिल और चौथा जोजिला दर्रा। बुर्जिल और जोजिला 2 दर्रे आप यहाँ पे शो कर, यहाँ पे देख रहे हैं, बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है। तो बुर्जिल और जोजिला ये 2 दर्रे, बुर्जिल जोजिला 2 दर्रे जास्कर की श्रेणी पर है। ये देख रहे हैं, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर की श्रेणी पर स्थित 2 दर्रे हैं, बुर्जिल और जोजिला। तो यहाँ पे लिखेंगे जास्कर श्रेणी पर स्थित। श्रीनगर से अगर लेह जाना है तो आपको बुर्जिल जोजिला दर्रे, ये देखिए यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर से हमको लेह जाना है इस साइड, तो आपको जास्कर दर्रे को बुर्जिल जोजिला दर्रे से जाना पड़ेगा। तो दूसरा नोट डाउन करते हैं, लेह श्रीनगर से
लेह। हाँ, तो गाइज बुर्जिल जोजिला दो दर्रे दोनों एक ही श्रेणी जास्कर पे स्थित हैं। अगर आपको जास्कर की श्रेणी पर है, अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना हो तो आपको बुर्जिल जोजिला दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा, वहीं से जाना पड़ेगा। तो चलिए पांचवा आप दर्रे स्टार्ट करते हैं। पांचवा दर्रा क्या है? बर्निहाल दर्रा। पांचवें दर्रे का नाम क्या है? बर्निहाल, वरनीहाल। ये बर्निहाल दर्रा क्या है? बर्निहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है, तो इसे नोट डाउन करेंगे। पीर पंजाल की श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी क्या है? पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर के दो दर्रे हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बर्निहाल दर्रा। तो पीर पंजाल वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, बर्निहाल दर्रा पीर पंजाल की श्रेणी पर है। और दूसरा पॉइंट, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आपको जम्मू टू श्रीनगर, हाँ, तो बर्निहाल दर्रे क्या है? बर्निहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी पे है। अगर आपको जम्मू टू श्रीनगर जाना है तो बर्निहाल दर्रे पे क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि बर्निहाल दर्रे से क्या होते हैं, ये जम्मू यहाँ से देख रहे हैं, श्रीनगर यहाँ से यहाँ का एरिया अगर आपको क्रॉस करना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने के लिए बर्निहाल दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये पीर पंजाल की श्रेणी पर है। और भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है जो बर्निहाल दर्रे पर ही स्थित है, तो इसे नोट डाउन करें। NH1A भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A बर्निहाल दर्रे पे ही स्थित है। NH1A। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रे पे स्थित है। तो क्या हम इसमें क्या क्या पॉइंट नोट डाउन किए? तो जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रे पे स्थित है। अगर गाइस पूछ दे कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए, तो NH1 जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। NH1 यहीं पे शो आउट कर दें। NH1 जो है ना वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। और फिर क्या है, जवाहर सुरंग जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर ही स्थित है। तो जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रा, NH1 बर्निहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बर्निहाल दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये पीर पंजाल की श्रेणी पर स्थित है। सो यू विल नोट डाउन दिस। हाँ, तो एक स्टेट का जो ग्लेशियर है वो हमने क्या किया, एक स्टेट का ग्लेशियर फुल डिटेल्स में अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं और दर्रे हैं। तो चलिए अब दूसरे स्टेट का स्टार्ट करते हैं। उसके बगल से ही उसका नेबर स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल के दर्रे को स्टार्ट करते हैं। सो यू विल नोट डाउन दिस। तो हिमाचल के दर्रे में आज हम नोट डाउन करते हैं बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। तो नोट डाउन करते हैं हिमाचल के दर्रे। पहला सिपकिला दर्रा, रोहतांग, बड़ा लाचा, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन से वो दर्रे हैं? एक है सिपकिला दर्रा, दूसरा रोहतांग, तीसरा बड़ा लाचा दर्रा। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा दर्रा। तो ये तीनों दर्रे को गाइज माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने ये बताया कि सबसे पहले कि ग्लेशियर से लेकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दर्रे, और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ओरिजिन होते रहते हैं। सो यू विल नोट डाउन ऑल दर्रे इन माइंड। तो सिपकिला दर्रा
रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा दोनों कौन से श्रेणी पे है? धौलाधर श्रेणी पे हैं। तो इसे नोट डाउन करेंगे, सिपकिला और बड़ा लाचा। रोहतांग दर्रा का ज़्यादा यूज़ नहीं है। सिपकिला और बड़ा लाचा दो दर्रे जो हैं वो धौलाधर की श्रेणी पर हैं। सिपकिला और बड़ा लाचा, यस। तो फर्स्ट नोट डाउन आपने क्या किया? एस से सिपकिला, वी से बड़ा लाचा। सिपकिला बड़ा लाचा दोनों दर्रे धौलाधर की श्रेणी पर हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दूसरा सिपकिला दर्रा जो कि मंडी से ले जाने का मार्ग बताता है। अब सिपकिला दर्रा कौन से मंडी से ले जाना है आपको? तो मंडी से ले जाने का रास्ता कौन बताता है? अगर आपको मंडी से लेकर लेह की यात्रा करनी है टूरिस्ट टाइप की, तो आपको सिपकिला दर्रा को क्रॉस करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है? बड़ा लाचा, बी फॉर बड़ा लाचा। तो बड़ा लाचा दर्रा। तो गाइज शिमला के जो दर्रे हैं, सॉरी हिमाचल प्रदेश के दर्रे, पहला क्या है? एक सिपकिला दर्रा, दूसरा बड़ा लाचा दर्रा। तो बी फॉर क्या हुआ? ये जो है ना, ये दोनों धौलाधर की श्रेणी पर स्थित हैं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए कि सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा दोनों धौलाधर की श्रेणी पर स्थित हैं। दूसरा क्या है? बी, मतलब बड़ा लाचा दर्रा जो है वो मंडी से ले जाने का रास्ता, मंडी से ले जाने के लिए आपको बड़ा लाचा दर्रे को क्रॉस करनी पड़ेगी। और दूसरा है सिपकिला दर्रा, ये कहाँ से जाती है? ये आपको तिब्बत से लेकर के शिमला, अगर आपको तिब्बत जाना है, शिमला से अगर आपको तिब्बत जाना है तो आपको सिपकिला दर्रे को क्रॉस करनी पड़ेगी। सिपकिला दर्रे से ही वो रास्ते जाते हैं। और रोहतांग दर्रे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। रोहतांग दर्रा जैसे रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब तीसरा नोट डाउन करते हैं, तीसरे स्टेट के बारे में, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं वो नोट डाउन करते हैं। शोबिलबाजी स्टेट। तो उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, कम से कम 8-9 दर्रे पाए जाते हैं। लेकिन सारे दर्रे जो है ना वो उनको याद रखना काफ़ी क्रिटिकल होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आप सभी दर्रे को माइंड में नहीं रख सकते हैं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं उन्हीं दर्रे को आप माइंड में रखें। तो उत्तराखंड के 4-5 दर्रे हैं, उसे नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट दर्रे का नाम क्या है? एक मोलिंग, नीतीला, मतलब जितना भी नीति हो, माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। तो इसे नोट डाउन करें गाइज। पहला माना दर्रा, नीतीला, माना, नीतीला, लिपुलेख। मोलिंग, माना, नीतीला, लिपुलेख और मोलिंग, ये 5 दर्रे उत्तराखंड के बहुत फेमस हैं। और अगर आपको कैलाश से, इन सभी दर्रों से आपको कहाँ जाना है? कैलाश से लेकर मानसरोवर की यात्रा अगर करनी है तो आपको उत्तराखंड से ही आपको ये दर्रे मिलेंगे। और उत्तराखंड में ये जो दर्रे हैं ना वही कैलाश के रास्ते हो जाते हैं। कैलाश, मानसरोवर, अगर आपको टूरिस्ट वाले जितने भी प्लेस हैं ना, टूरिस्ट वाले सभी क्या आते हैं? पहले उत्तराखंड से ही कैलाश जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं। तो इन दर्रों को क्रॉस करनी पड़ती है। माना, नीतीला, लिपुलेख, मोलिंग, इन सभी दर्रों को क्रॉस करके कहाँ पहुँचते हैं? कैलाश। कैलाश से मानसरोवर की यात्रा होती है यहाँ से। तो यही फेमस इस पे पॉइंट है कि कैलाश से मानसरोवर की यात्रा करने के लिए आपको इन सभी दर्रे को क्रॉस करनी पड़ेगी। आप इन सभी दर्रों के थ्रू जा सकते हैं। माना, नीति, लिपु, मोलिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट राज्य में कौन से हैं? अब सिक्किम में दर्रे को जानते हैं। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम,
सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम में चुम्बी घाटी बड़ा फेमस है। अब चुम्बी घाटी का दर्रे जो है ना सिक्किम में खड़े खड़े ढलान वाले रोड होते हैं। वहाँ पे अभी वहाँ पे कोई भी रास्ते नहीं बने हुए हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा, दूसरा क्या है जयलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे से क्या होते हैं, भारत और चीन के बीच जो व्यापार होते हैं वो अधिकतर नाथुला दर्रे से ही होते हैं, इसलिए नाथुला दर्रा बहुत फेमस है। और जयलेपला दर्रा क्या है, सिक्किम में स्थित है। एक और नोट डाउन कीजिए कि चुम्बी घाटी जो है कहाँ स्थित है। चुम्बी घाटी का एक दर्रा है, चुम्बी घाटी। नहीं, चुम्बी घाटी क्या है, खड़े, सिक्किम जो है ना खड़े ढलान के दर्रे वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ के रोड जो है, वहाँ रोड नहीं होते, रोड बहुत खतरनाक होते हैं। और वहाँ की जो सभी पहाड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल खड़े ढाल की है। तो सिक्किम में अगर आपको सिक्किम में क्या करना है, तिब्बत जाना है, तो आपको सिक्किम के इन दर्रों को क्रॉस करना पड़ेगा। नाथुला दर्रा को क्रॉस करके आप सिक्किम से तिब्बत जा सकते हो। तो तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से मिलता है। तो गाइज आपने ये तिब्बत जाने का मार्ग, तिब्बत से यात्रा करनी है सिक्किम, तो नाथुला दर्रा जयलेपला दर्रा से ही होकर। तो एक लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, उसमें कम से कम 8 दर्रे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन उसे नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन से दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं और क्या खासियत है इन दर्रों की। तो चलिए अब अरुणाचल प्रदेश को नोट डाउन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया कि उसमें वहाँ भी बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन उन इम्पॉर्टेंट दर्रे के बारे में कुछ फीचर्स भी जानेंगे। सो यू विल नाउ नोट डाउन दिस। पहला अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं दीफू, यांगफांग दर्रे, दीफू, यांगफांग, लिखापानी, पांगझाड़, यहाँ पे लिखापानी। जितने भी बुद्धिस्ट टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, तो दीफू, यांगफांग, लिखापानी, पांगझाड़, बोमडीला। यहाँ पे बोमडीला दर्रे भी मिलते हैं, बोमडीला। कंफ्यूज नहीं होना है, बोमडीला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। इसे बोमडीला दर्रा भी बोलते हैं। इसके एक और नाम है बोमडिल दर्रा या बोमबिला दर्रा। शो पांगझाड़, यू विल नोट डाउन दिस। दीफू यांगफांग, लिखापानी, पांगझाड़, बोमडिला। तो इनके फीचर क्या है। अरुणाचल प्रदेश एक बुद्धिस्ट टाइप का क्या है, स्टेट है। वहाँ के लोग जो है ना वो बुद्ध जैसे दिखते हैं और बौद्ध धर्म के लोग वहीं रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तवांग जो है, तवांग। अगर गाइस पूछे कि तवांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ये तवांग जो है पूरा बुद्धिस्ट लोगों का क्या करता है, फॉलो करता है, हर रूल को समझता है। तो चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है मेरे कब्जे में है। वो हमेशा इसे अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन तवांग मंदिर, चूँकि बौद्ध लोग यहाँ के रहते हैं और चीनी भी है ना बौद्ध धर्म का पालन करता है, तो इस वजह से वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना चाहता है। तो यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, बुद्धिस्ट टाइप के हैं और मंगोली जनजाति के लोग यहीं पर रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछे कि तवांग मंदिर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और तो गाइज तवांग बौद्ध का मंदिर है। और इसमें एक और ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना उसका आधा भाग एक म्यांमार के साइड है और दूसरा क्या है वो तिब्बत के साइड है। क्योंकि तिब्बत म्यांमार सब सड़े हुए स्टेट है, तो कंट्री है। तो दीफू, पांगझाड़ और लिखापानी ये सभी क्या है, दीफू,
दीफू, पांगझाड़, पांगझाड़ ये सब म्यांमार की सीमा पे है, म्यांमार। गाइज दीफू, पांगझाड़ और लिखा पानी ये म्यांमार की सीमा पर हैं। और यांगफांग और बोमडिला, वाइस यांगफांग और बोमडिला ये क्या है, तिब्बत की सीमा पर हैं। तो गाइज यू विल नोट डाउन दिस, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो गाइज आज हम क्या सीखे हैं, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्लियर टॉपिक किए हैं, क्या क्या दर्रे और ग्लेशियर के बारे में, कौन से दर्रे किस राज्य में हैं और ग्लेशियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और पॉइंट बताएं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड you will learn and enjoy this session. सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, भारत की नदियों के बारे में, हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसके बाद पर्वत, पठार, बहुत सारे ज्योग्राफी का सीरीज और चैप्टर बाय चैप्टर हम सब कुछ क्लियर करेंगे। सो यू विल लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन। सो थैंक यू एंड बाय बाय।